नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने वाज़ेह कर दिया है कि इमरान खान को इक़्तिदार से निकालने के लिए कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई। मुल्क की सलामती के इदारों ने भी वाज़ेह कर दिया है कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में कोई बैरूनी हाथ मुलव्वस नहीं। लेकिन फिर भी इमरान खान अपने हामियों को साजिश और मुदाखलत के दरमियान अभाम पैदा करके कंफ्यूज कर रहे हैं। आम आदमी सफारतकारी की जबान और इस्लाहात को नहीं समझता, बल्कि पढ़े लिखे तबके को भी इस बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है। इसलिए इनके नज़दीक मुदाखलत और साजिश एक ही बात है। इमरान खान अवाम की इसी सादा लोही और लाइल्मी से खेल रहे हैं। इसलिए कौमी सलामती कमेटी के वाज़ेह एलामिये के बावजूद सियासी खेल अभी जारी है। इस खेल को जारी रखना इमरान खान की सियासी मजबूरी भी है। अगर अपने मौक़िफ़ से पीछे हटते हैं तो इमरान खान की सियासत को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा। मैं इस दलील को नहीं मानता कि अगर इमरान खान गलत साबित भी हो जाए तब भी इनके हामियों के ख्यालात में कोई तब्दीली नहीं होगी। मैं समझता हूं कि लोग जैसे जैसे हकायक जानते जाएंगे वो पीटीआई से दूर होते जाएंगे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये के बाद बात खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इमरान खान के बयानिए को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी और ज़रूरत हुकूमत की है। इमरान खान तो चाहेंगे कि बात खत्म ना हो और वो सियासी खेल को तेज तर करें। मेरी राय में इमरान खान के मुतालबे पर अमल करते हुए जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। इस जुडिशल कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में साजिश को साबित करने की जिम्मेदारी इमरान खान पर रखी जाए। इन्हें बुलाया जाए और इनसे वो तमाम सबूत तलब किए जाएं जो वो कहते हैं कि इनके पास हैं। गो दोस्तों की राय है कि माजी में धांधली पर जुडिशल कमीशन बना था, लेकिन इमरान खान ने इसके फैसले को तस्लीम नहीं किया था और धांधली धांधली की रट जारी रखी थी। इसीलिए जुडिशल कमीशन बना भी दिया जाए। अगर इसका फैसला इमरान खान के खिलाफ आ भी गया तब भी इमरान खान साजिश और मुदाखलत के दरमियान खेल जारी रखेंगे। वो कभी भी खुद को गलत नहीं मानेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि धांधली कमीशन के बाद इमरान खान धांधली को इशू नहीं बना सके थे। वो तो एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ थी, इसलिए इन्हें नवाज शरीफ को हुकूमत के खिलाफ एक के बाद एक नया इशू मिलता गया। लेकिन आज वो सूरत हाल नहीं है। इस बार जुडिशल कमीशन के फैसले के बाद वो बच नहीं सकेंगे। ये 2014 नहीं 2022 है। इमरान खान इस्लामाबाद मार्च का बार बार ऐलान कर रहे हैं। हालांकि मेरी राय में वो अगस्त से पहले मार्च नहीं कर सकते। मई जून जुलाई की शदीद गर्मी में मार्च मुमकिन नहीं है, इसलिए इन्हें बेहतर मौसम का इंतजार करना है। अगर तब तक जुडिशल कमीशन का फैसला भी आ जाए या तब तक जुडिशल कमीशन में समाअत जारी रहो तो इमरान खान के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई करना मुमकिन नहीं होगा। अदालतें भी कहेंगी कि जब हम सुन रहे हैं तो अब मार्च की क्या जरूरत है। और फिर इस वक्त इनका मरकजी मुतालबा भी यही है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इसलिए जब भी वो पूरा हो जाएगा तो मार्च का जवाब खत्म हो जाएगा। कुछ दोस्तों की राय यह भी है कि जुडिशल कमीशन का ट्रम्प कार्ड हुकूमत को अपने हाथ में रखना चाहिए। अगर इमरान खान के इस्लामाबाद मार्च के दौरान हुकूमत कहीं फंस गई तो जुडिशल कमीशन का ट्रम्प कार्ड भी इस्तेमाल हो सकता है। इससे इमरान खान और हुकूमत के दरमियान फेस सेविंग हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूं कि अब हुकूमत को इमरान खान को सियासी फेस सेविंग देने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मेरी राय में जुडिशल कमीशन अभी बनना चाहिए। इमरान खान के इस्लामाबाद मार्च से वैसे ही निमटना चाहिए जैसे हुकूमतें निमटती हैं। अब धौंस के सामने नरमी की कोई गुंजाइश नहीं है। इमरान खान के हामी सोशल मीडिया पर गालियां तो दे सकते हैं, लेकिन सड़कों पर मार खाना, गिरफ्तार होना, लाठीचार्ज का मुकाबला करना, आंसू गैस का इस्तेमाल करना, वाटर कैनन के सामने खड़े होना पीटीआई के लीडर्स और वर्कर्स के बस की बात नहीं है। माजी में जब इमरान खान एहतजाज के लिए निकलते थे तो हुकूमत के हाथ बांध दिए जाते थे कि एहतजाजियों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं करना, चाहे वो पीटीवी की इमारत पर हल्ला बोल दें, इन्हें हाथ नहीं लगाना। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। मुकम्मल आज़ादी में इमरान खान का धरना नाकाम हुआ, इसलिए इस बार भी मुझे कामयाबी के इम्कानात नहीं लगते। इस्लामाबाद मार्च के लिए किसी ट्रम्प कार्ड को बचाने की जरूरत नहीं है। इससे राना सनाउल्लाह को निमटने दें। पंजाब में हमजा शहबाज निमट लेंगे। केपी से चढ़ाई की पहले भी इमरान खान कोशिश कर चुके हैं, लेकिन दरमियान में पंजाब आता है, इसलिए कोई बात नहीं। जब मालूम है कि इमरान खान किसी एहतजाज से हुकूमत नहीं गिरा सकते, फिर भी जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए। कुछ फैसले सियासी जरूरत के तहत नहीं, मुल्क की जरूरत के तहत भी किए जाते हैं।